जब भी हम बैडएस वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में कई लोगों के चेहरे आने लगते हैं, जैसे कैप्टन जैक स्पैरो, टोनी स्टार्क, बर्लिन, डेकर्ड शॉ, डोमिनिक टोरेटो और न जाने कौन कौन। इसी लिस्ट में एक बंदा आता है जिसका नाम है जॉन विक, जो इन सारे कैरेक्टर्स में सबसे अलग स्टैंड आउट करता है। जॉन विक इन सबके जैसा होने के बावजूद भी इन सबसे अलग है, क्योंकि जब भी हम जॉन विक का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा बंदा आता है जो एकदम शांत रहता है, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, मन में किसी भी चीज को लेकर डर नहीं है, और अगर वो अकेला कहीं जा रहा है तो मतलब किसी ना किसी की मौत आई है। इन सभी बैडेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में ये बंदा अपनी एक अलग जगह मेंटेन करके रखता है। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो जॉन विक को इन सबसे अलग बनाती हैं और इन सबसे ज्यादा खतरनाक भी? सबसे पहले जॉन विक एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। इस कैरेक्टर को कीनू रीव्स ने प्ले किया है। जॉन विक को उसकी दुनिया का सबसे डेंजरस और सबसे ज्यादा स्किल्ड असैसिन माना जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस कैरेक्टर को डेंजरस बनाती हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रेनिंग। जॉन विक एक हाईली ट्रेंड और स्किल्ड असैसिन है। जॉन विक ने काफी सारी ट्रेनिंग्स ले रखी हैं, उसके पास काफी ज्यादा स्किल्स हैं। जब भी वो किसी को मारता है आप उसके मारने के तरीके से ही पहचान सकते हैं कि वो कितना ज्यादा स्किल्ड पर्सन है। उसके गन चलाने के तरीकों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उसने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग ली होगी। उसके पास सालों का एक्सपीरियंस भी है। जिस तरह की फाइट जॉन विक करता है और जिस तरह से वो रहता है, किसी नॉर्मल या किसी नए इंसान के लिए ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है। उसके पास सालों का एक्सपीरियंस है, वो ऐसे ही काम हमेशा से करता आया है। उसके पास मल्टीपल फाइट स्किल्स हैं, वो कई सारी फाइट्स को जानता है, कुंग फू और ना जाने कौन कौन सी। जब भी आप उसको लड़ते हुए देखोगे तो वो किसी भी फाइट स्किल में आपको बेस्ट ही नजर आएगा। उसके पास मल्टीपल वेपन्स और मल्टीपल लैंग्वेजेस की भी नॉलेज है। जॉन विक को बहुत सारी गन्स के बारे में पता है, उसको काफी सारे वेपन्स की जानकारी है। इसी के साथ साथ जॉन विक को मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आती हैं। वो कई सारे लोगों से उनकी भाषा में बातचीत कर सकता है, यहाँ तक कि उसको साइन लैंग्वेज भी आती है। ट्रेनिंग के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है डिटर्मिनेशन। जॉन विक अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा सीरियस है। जब भी वो अपना काम करने निकलता है तो वो अपने रास्ते से डगमगाता नहीं है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है उस टाइम पे, और वो होता है अपने काम को पूरा करना। और इस काम को पूरा करने के लिए जो भी उसके रास्ते में आते हैं जॉन विक उन सबको साइड हटा देता है। जॉन विक को फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में कौन आ रहा है, वो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता। जॉन विक एक बहुत ज्यादा फोकस्ड इंसान है। अगर जॉन विक ने एक बार किसी चीज को ठान लिया तो बस उसको पूरा ही करके रहेगा, फिर चाहे वो किसी कुत्ते के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड से ही क्यों ना भिड़ जाना हो। जॉन विक को किसी से भी डर नहीं लगता, यहाँ तक कि मरने से भी नहीं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसके सामने कोई भी आ जाए इसके मकसद के सामने, ये सबको मार देगा। जॉन विक कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरता। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसको चाहे जो करना पड़े, चाहे किसी को भी मारना पड़े, फर्क नहीं पड़ता वो बंदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना बैठा हो, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो हाई टेबल का ही कोई बंदा क्यों ना। अगर जॉन विक को अपना मकसद पूरा करना है तो वो उस बंदे को बिल्कुल मारेगा। जॉन विक हमेशा ही खतरों का सामना करता है। उसके मकसद को पूरा करने के लिए जितने लोग उसके आड़े आते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, और उनको मारने में वो कभी पीछे नहीं हटता। उसको पता होता है कि इनको मारने के बाद कितना सारा खतरा उसके पीछे आ जाएगा, कितने सारे लोग उसको जान से मारने के लिए भागने लगेंगे, लेकिन वो उनके बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचता। जॉन विक कभी भी डरता नहीं है खतरे को उठाने से। अब जॉन विक को खास बनाने में तीसरा पॉइंट आता है रिसोर्सफुलनेस। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जॉन विक ने एक बार में सिर्फ एक पेंसिल से 3 बंदों को मारा था। जॉन विक बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है, वो मौके पे किसी भी चीज को एज अ वेपन यूज कर सकता है। मोदी जी का एक फेमस डायलॉग है, आपदा को ही अफसर बना लिया। मेरे हिसाब से ये डायलॉग जॉन विक के लिए ही लिखा गया था। ये बंदा किसी भी चीज को, लिटरली किसी भी चीज को एज अ वेपन यूज कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कोई गन हो, कोई पेंसिल हो, या किसी की बेल्ट हो, या फिर कांच के टुकड़े। रिसोर्सफुल होने के साथ साथ जॉन विक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर इसकी गन्स में गोलियां खत्म हो जाती है तो ये अपनी गन्स फेंक के मार देगा। अगर आप इसको कुछ ना भी दो तब भी अपनी बेल्ट या अपनी टाई निकाल के सामने वाले को मार देगा, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो इसका जवाब ही नहीं है। फियरलेसनेस। जॉन विक बहुत ही ज्यादा फियरलेस इंसान है और कभी भी अपने आप को किसी भी तरह के डेंजर में डालने से नहीं डरता। लड़ाई करते टाइम जॉन विक काफी सारे ओपोनेंट्स को एक साथ संभाल सकता है, जो कि हमने मूवी में बहुत अच्छी तरह से देख रखा है। जॉन विक को फाइटिंग का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। जॉन विक एक अकेला होके भी अपने सामने 3-3, 4-4 बंदों को निपटा सकता है। जॉन विक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। किसी भी चीज को एज अ वेपन यूज करने के लिए आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं आप कोई भी पत्थर उठा के कहीं भी फेंकने लग जाओ। अगर आप जॉन विक को लड़ाई करते टाइम देखोगे तो वो हर चीज को सही चीज बना के सही तरीके से वार करता है, और यही चीज इंडिकेट करती है कि जॉन विक कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। जॉन विक कभी भी फालतू लड़ाई नहीं करता। जब जब उसको मौका मिलता है किसी से हेल्प मांगने का तो वो हेल्प मांगता है। जब जब जॉन विक को लगता है कि अब वो और नहीं लड़ाई कर सकता, या फिर इस सिचुएशन में उसको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए, तो वो हेल्प लेता है। यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी वो प्लीज करके बोलता है। जब जॉन विक से लड़ा नहीं जाता तब वो छुपता भी है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन। वो भी एक इंसान ही है। अगर उसको एक गोली पड़ी तो वो भी मारा ही जाएगा। इसीलिए जब जॉन विक पूरी तरह से थका हारा होता है तो वो दुश्मनों से लड़ने की बजाय छुपना प्रेफर करता है। जॉन विक बाकी बैडएस कैरेक्टर्स की
तरह नहीं है। उसके पास किसी तरह की खास टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, वो कोई सुपर सोल्जर नहीं है, ना ही कोई दूसरे टाइम से आया हुआ है, ना ही किसी तरह का कोई भगवान है। जॉन विक हम सब की तरह सिर्फ एक इंसान है, हाईली इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा स्किल्ड। जॉन विक को जो चीजें स्पेशल और डेंजरस बनाती हैं वो है उसका दिमाग और उसकी एबिलिटीज टू सर्वाइव। वो किसी भी सिचुएशन में खुद को जिंदा रखता है और यही चीज जॉन विक को ज्यादा से ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। हमारी लिस्ट का 5वां और आखिरी पॉइंट आता है जॉन विक की रेप्यूटेशन। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले से लेके कॉन्ट्रैक्ट देने वाले तक सब जॉन विक को जानते हैं। कॉन्टिनेंटल होटल्स के मैनेजर से लेकर हाई टेबल्स के दलालों तक सब जॉन विक को जानते हैं और उसकी काइंड रिस्पेक्ट भी करते हैं। जॉन विक का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले उसके फैंस होते हैं और उसके लड़ाई करने के तरीके को सीखना चाहते हैं। उसके लड़ाई करने के तरीके को वो बहुत ज्यादा ऊंचा मानते हैं और कई लोग तो जॉन विक के साथ लड़ाई करने को खुद का सौभाग्य मानते हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चाहे इंसान छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, सब जानते हैं कि जॉन विक क्या चीज है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि जॉन विक वापस आ चुका है काम पे, तो लोग डरना शुरू कर देते हैं। और जॉन विक की रेपुटेशन कितनी ज्यादा है और इस रेपुटेशन के हिसाब से जॉन विक खुद कितना ज्यादा डेंजरस है, इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि फर्स्ट मूवी में जो बड़े बाप की औलाद ने जॉन विक के कुत्ते को मार दिया था, तो उसके खुद के बाप ने उसको कह दिया था कि मेरी नजरों के सामने से चला जा, क्योंकि जॉन विक तेरे पीछे आ रहा है। तो आफ्टर और यही सारी चीजें थी जो जॉन विक को इतना ज्यादा डेंजरस बनाती हैं। इनके अलावा भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो जॉन विक को डेंजरस बनाती हैं और हम सबका फेवरेट भी। अगर तुम लोग उन चीजों को जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी ला दूंगा। वेल, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में होगो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं चला, मुझे जॉन विक 4 अभी देखनी है।